डियर किड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर फूड। अब ये जो फूड है, और जैसा कि ये टाइटल आप देख रहे हैं फूड, और आगे लिखा हुआ है वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों भोजन, हिंदी में हम इसको कहते हैं भोजन, और नीचे लिखा हुआ वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन कि ये हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, यानी जो हम भोजन करते हैं वो कहाँ से हमको प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन आपसे, आप ज़रा दिमाग पे जोर डालिए और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपने मोटरसाइकिल देखी है? बिल्कुल देखी है आपने, क्योंकि आपके पास सभी के घर में है, आपके पापा चलाते हैं। अब मुझको आप ये बताइए कि मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल नहीं भरवाया, फिर आप उसको चालू करते हो तो क्या उसका इंजन चालू होता है? बिल्कुल नहीं होगा। और पेट्रोल डालते ही उसका इंजन चालू हो जाता है। तो ये कैसे चालू हुआ? यानी आपका जो इंजन था मोटरसाइकिल का, वो पेट्रोल डालते ही चालू हो गया। यानी पेट्रोल से उस आपके इंजन को एनर्जी मिली, और उस एनर्जी से वो आपकी गाड़ी आगे चली। तो ठीक यही बात सभी बीइंग्स के लिए है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, क्योंकि सब प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। अब यही चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपसे पूछा जा रहा है कि आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अब ये भी पता लगाओ, फाइंड आउट मतलब पता लगाओ कि तुम्हारे मित्र ने आज क्या भोजन किया, क्या खाना खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने यस्टरडे को यानी कल, और टुडे यानी आज, यानी कल और आज क्या सेम काइंड का ही फूड किया है, यानी क्या एक ही तरह का भोजन आपने खाया है? तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं, और हो सकता है कि आप कहें कि नो सर, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो इससे ये बिल्कुल चीज़ क्लियर होगी कि हम डिफरेंट टाइम्स पर, यानी अलग अलग समय पर डिफरेंट काइंड का फूड ईट करते हैं, मतलब अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। अब आगे देखिए, फूड वैरायटी, यानी फूड्स की कई तरह की वैरायटी होती है। इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, हियर इट इज़ योर एक्टिविटी नंबर 1। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अपने मित्रों से पूछिए विद्यालय में, जो आपके साथी हैं, जो मित्र हैं, कि उन्होंने दिन में क्या क्या भोजन किया था। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। और यदि हो सके तो आप ये इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो सूचना है, उन मित्रों से भी प्राप्त करिए जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, यानी अलग अलग राज्यों में रहते हैं ऑफ इंडिया, भारत में। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। और उनसे जो फीडबैक आपको मिलेगा, जिन आइटमों का फीडबैक मिलेगा, यानी वो अलग अलग तरह के आइटम आपको बताने वाले हैं, तो उनको आप लिस्ट कर लीजिए, एक सूची बना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, एज़ गिवन इन टेबल 1.1। जैसा कि नीचे हम देखेंगे टेबल 1.1, जैसा कि उसमें दिखाया गया है। फॉर एज़ मैनी फ्रेंड्स एज़ पॉसिबल। और जहाँ तक संभव हो ऐसा आप अधिक से अधिक मित्रों से पूछ करके इस टेबल को आप पूरा कीजिए। जैसे ये टेबल है आपकी 1.1, व्हाट डू वी ईट, यानी हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, यहाँ आप अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं, क्रमांक लगा कर 1 2 3, राजेश, महेश, दिनेश। और फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, और फिर उनसे पूछ करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि उन्होंने क्या खाया है आज। अब जैसे ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स, हियर आर सम फूड आइटम्स, पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स, यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग तरह की फूड आइटम की डिश यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। और
अब देखिए नेक्स्ट, तो देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो जब हम इस तरह की पूछताछ करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने साथियों से, तो हमको पता चलेगा कि जो वैरायटी है फूड्स की वो अलग अलग तरह की है। यानी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, यानी जो भोजन हम करते हैं उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब आपसे ये फिर प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। मेड ऑफ यानी ये किससे बनते हैं, यानी अलग अलग तरह के जो भोजन, जो वैरायटी हमारे सामने आई, तो अलग अलग वैरायटी को बनाने में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स काम में लिए गए हैं। तो ये आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, यानी ये जो फूड आइटम्स आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो किन किन चीज़ों से मिल कर के बने हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में जो चावल पकते हैं उसके बारे में सोचिए आप। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो आपने देखा है कि आपकी मम्मी जो है रॉ राइस लेती, मतलब कच्चे चावल लेती है बाज़ार वाले, और उसको पानी में डाल करके बॉईल कर देती है, पका देती है, चावल आपके तैयार हो जाते हैं। यानी बॉइल्ड राइस आपके रेडी हो जाते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हम सिर्फ 2 मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ 2 ही चीज़ें हम काम में लेते हैं। इनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब घटक। घटक यानी जो काम में लिए गए जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। किसी भी चीज़ को बनाने में जो पदार्थ, जो मटेरियल काम में लिए जाते हैं, तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यानी बॉइल्ड राइस की डिश प्रिपेयर करने में, मतलब तैयार करने में, यानी पके हुए चावल का जो भोजन है उसको तैयार करने में हम सिर्फ ओनली 2 मटेरियल्स काम में लेते हैं। 2 ही मटेरियल की हमको नीड होती है, ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जबकि कुछ ऐसे दूसरे भोजन होते हैं, कुछ ऐसे दूसरे फूड आइटम्स होते हैं जिनको तैयार करने में मैनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, यानी बहुत सारे घटक, यानी बहुत सारे पदार्थ काम में लिए जाते हैं टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। जैसे फॉर एन इंस्टेंस, यानी वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी हमको वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी अलग अलग तरह की सब्जियों की। इसके अलावा सॉल्ट की, नमक की, स्पाइसेस मतलब मसालों की, ऑयल का मतलब तेल की, एंड सो ऑन, और इसी तरह अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए आप एक्टिविटी 2, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। 1.1 जो टेबल आपकी थी, और इसमें आपने जो लिस्ट आपने बनाई है, जो सूची आपने बनाई है, तो चूज़ सम ऑफ द आइटम्स, इनमें से कुछ आपको आइटम चूज़ करने हैं, चुनने हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और फिर आपको कोशिश करनी है फाइंड आउट करने की, यानी पता लगाने की कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है, मतलब कौन कौन से पदार्थ काम में लिए गए हैं टू प्रिपेयर दीज, इनको तैयार करने में, बाई डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। इसके लिए आप अपने मित्रों से और घर पर बड़े बुज़ुर्गों से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। अब आप उनको 1.2 टेबल में आपको उनको जमा देना है, यानी लिस्ट कर देनी है, उनकी सूची बना देनी है कि किस फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपने काम में लिए हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, या तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर है और इसमें आपको कुछ और आइटम ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं, जैसे रोटी है,
यानी चपाती है और दाल। दो तरह के यहाँ पर फूड आइटम्स आप हमारे सामने हैं, जैसे रोटी या चपाती। कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपने काम में लिए रोटी चपाती के लिए? एक तो आटा लिया और वाटर लिया, यानी यहाँ पर वी नीड ओनली टू मटेरियल्स, टू इंग्रेडिएंट्स, आटा एंड वाटर। और दाल बनाने के लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट काम में लिए? तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, जैसे पल्सेज, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। यानी पल्सेज यानी दालें हमने ली, वाटर लिया और सॉल्ट नमक भी लिया, ऑयल भी लिया, घी भी लिया और मसाले भी काम में लिए थे। इस तरह यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ और आइटम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रोटी है, दाल है, इसके अलावा और आप कुछ सोच करके, जैसे आपने लिख दिया हलवा है, ले वाह। अब हलवा आपने बनाया तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट काम में लिए? जैसे आपने आटा काम में लिया इसमें, जैसे आपने शुगर काम में ली इसमें, जैसे आपने इसमें घी काम में लिया। तो इस तरह और भी फूड आइटम्स यहाँ पर लिख करके इस लिस्ट को आप बड़ी कर सकते हैं। आगे देखिए, वाट डू वी फाइंड, हमको क्या पता चलता है? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या आपको पता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने में? यानी फूड आइटम्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट यानी कुछ घटक यानी कुछ पदार्थ सभी में काम में आते हैं। डिस्कस इन क्लास, इस बात पर आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने अब तक जितने भी फूड आइटम्स हमने यहाँ पर लिए, उनमें कम से कम एक इंग्रेडिएंट तो सब में कॉमन है, जैसे कि वाटर है, पानी सब में चाहिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो आपको अब ये बताने हैं कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं, यानी ये भोजन के जो घटक हैं वो हम कहाँ से इनको प्राप्त करते हैं। तो ये हमको पता लगाना है। अब आगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज मतलब उनके स्रोत, भोजन सामग्री और उनके सोर्स यानी स्रोत, यानी कहाँ से मिलते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, टू गैस अनुमान लगाना, द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज का पता लगाना या उनके बारे में अनुमान लगाना हमारे लिए आसान हो सकता है। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, जो हमने टेबल 1.2 में सूची जो हमने बनाई थी। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, जैसे कि फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, यानी हमको फल और सब्जियाँ कहाँ से मिलती है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि फल और सब्जी हमको प्लांट्स से मिलती है। प्लांट्स, यस दैट्स राइट। यानी ये हमको कहाँ से मिलती है ये चीज़ें? फ्रूट कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, पौधों से मिलते हैं। और हमको जो है वेजिटेबल्स भी प्लांट से ही मिलती है। ऑफ कोर्स, वास्तव में व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। अब आपको बताना है कि हमको चावल और गेहूँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। चावल भी हमको प्लांट से मिलते हैं, पैडी से, और व्हीट भी हमको जो है व्हीट के पौधे से, व्हीट प्लांट से ही मिलते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा, पैडी और व्हीट फील्ड्स, आपने धान के खेत देखे होंगे, आपने गेहूं के खेत देखे होंगे, विद रोज, जहाँ कतारों में पौधे उगे हुए होते हैं। रोज का मतलब होता है कतारें। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, और वहाँ से हमको यानी खेतों में से चावल के पौधे में से हमको चावल मिलते हैं, यानी पैडी में से चावल मिलते हैं, और व्हीट प्लांट में से हमको व्हीट ग्रेन्स प्राप्त होते हैं। ग्रेन्स का मतलब अनाज। एंड देन, और तब, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क है, यानी कुछ जो भोजन के आइटम है, जैसे मिल्क है, एग्स है और मीट है, यानी दूध है, अंडे हैं और
मीट यानी मांस है, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये हमको एनिमल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से, जानवरों से मिलते हैं। ये देखिए आप इस चित्र में भी आप ये इन पिक्चर्स को देखिए आप, जैसे प्लांट सोर्सेज, प्लांट, ये कुछ प्लांट्स में से हमको एप्पल मिला है और हमको बनाना मिले हैं, मैंगो मिले हैं। इसी तरह ये देखिए एग्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं? ये हैन से मिल रहे हैं, ये एनिमल है। तो आइए अब एक्टिविटी 3 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर। तो आइए कुछ फूड आइटम्स जो हमने पहले ही लिस्टेड किए थे एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो उनसे ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये हमको कहाँ से मिलते हैं। ये जो फूड आइटम्स है ये हमको कहाँ से मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको मिलते हैं इनकी सोर्स क्या है, मतलब ये किन स्रोतों से हमको प्राप्त होते हैं। सब एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल आपको टेबल 1.3 में यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3। 1.3 की जो टेबल है उसमें आपको खाली स्थान भरने हैं। एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दिखाने हैं और लिस्ट को आगे बढ़ाना। यहाँ पर आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, रोज़ देख सकते हैं फील्ड्स के अंदर। ये देखिए आप रोज़ ऑफ प्लांट्स, और ये व्हीट प्लांट है और व्हीट प्लांट की रोज़ आपको दिखाई दे रही है, और इनसे हमको व्हीट ग्रेन मिला और जिसको हमने तैयार करके यहाँ पर ये कार्ट में रख करके इसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, हम ले गए बाज़ार में। ये देखिए आप ये टेबल 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, इससे आपको और ज़्यादा सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। टेबल 1.3 को ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं और उनके सोर्स दे रखे हैं। तो जैसे पहला फूड आइटम है आपका, तो यहाँ पर आपको कुछ ये इस टेबल के अंदर ये फूड आइटम है। जैसे पहला देखिए आप इडली। इडली जब हम बनाते हैं, जो कि एक फूड आइटम है, तो इसमें कौन कौन से सामान काम में आते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें काम में आते हैं? एक तो राइस, एक उड़द की दाल, सॉल्ट यानी नमक और वाटर, 4 चीज़ हमको दिखाई दे रही है। और इनके सोर्स यानी राइस हमको कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। उड़द की दाल कहाँ से मिली आपको बताना है, तो ये भी प्लांट से ही मिलती है। अब सॉल्ट हमको कहाँ से मिला? ये मिनरल है, ये प्लांट में पैदा नहीं होता है ना, ये अलग तरह का ये मिनरल है और इसको हम पानी को सुखा करके और नमक तैयार करते हैं। तो अब देखिए वाटर हमको कहाँ से मिला? नेचुरल थिंग है ये। और अब देखिए अब वाटर कहाँ से मिलता है, इसका भी आप देख सकते हैं। जैसे आप के टैप वाटर होता है, एक आपके कुएं में से हम पानी निकालते हैं, हैंडपम्प में से निकालते हैं, रिवर में से लाते हैं, सी है, ये वाटर सोर्स है सारे। अब देखिए नेक्स्ट फूड आइटम जैसे चिकन करी है। अब चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। एक तो चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और घी चाहिए और वाटर चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है चिकन का सोर्स क्या है? चिकन मतलब मुर्गी जो होती है, ये मुर्गी का बच्चा, वो एनिमल यानी उसका सोर्स एनिमल है, यानी एनिमल से प्राप्त हुआ। स्पाइसेस हमको कहाँ से मिले? मसाले, ये प्लांट से मिले, तो इसमें हम प्लांट लिख देंगे। अब ऑयल और घी, ये हमको कहाँ से मिला है? अब ऑयल और घी, ऑयल तो हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड प्लांट से हमको ऑयल प्राप्त होता है। इसी तरह घी हमको कहाँ से मिला? अब घी कई, जैसे भैंस का घी है, गाय का घी है, तो ये सब एनिमल है, तो एनिमल इसका सोर्स है। अब वाटर का सोर्स आप लिख सकते हैं, नेचुरल सोर्स है। अब देखिए खीर, आपने खीर बनाई मान लीजिए घर में, कौन कौन से सामान काम में लिए? एक मिल्क है, उसमें राइस है और शुगर है, 3 चीज़ यहाँ पर काम में आई है। वाटर भी काम में आता है वैसे। तो मिल्क कहाँ से मिला हमको? एनिमल से, जैसे बफेलो से या काऊ से। अब राइस कहाँ से मिला? प्लांट से। शुगर कहाँ से मिली? ये शुगर केन नाम का एक प्लांट होता है, उससे हम शुगर तैयार करते हैं, तो ये भी प्लांट से ही मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ये एक प्लांट की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है।
तो इधर देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू वी कंडक्ट। अब देखिए इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा। व्हाट 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 डू वी कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष। तो व्हाट डू वी कंक्लूड यानी हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं फ्रॉम एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 से। तो एक्टिविटी 3 जो हमने अभी देखी उससे हमने क्या कंक्लूजन लिया, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। तो इससे हमको ये पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन के स्रोत हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्स होते हैं, यानी भोजन के जो घटक हैं उनके ये स्रोत होते हैं प्लांट्स। जैसे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, यानी गेहूँ हैं और अनाज हैं, इसके अलावा सब्जियां हैं एंड फ्रूट्स है। इसके अलावा एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, यानी जो एनिमल होते हैं ये हमको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। तो एनिमल्स हमको क्या चीज़ उपलब्ध कराते हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, मीट और मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। इसके अलावा काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। ये कुछ कॉमन एनिमल्स है, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है। ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं विच गिव अस मिल्क, जो हमको दूध देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और इनसे हमको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी इनके हम बना लेते हैं मिल्क से। जैसे कि बटर है, क्रीम है, यानी बटर है, क्रीम है, चीज़ है जैसे पनीर है, एंड कर्ड और दही है, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सारे के सारे जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं ये पूरी दुनिया में जो है इनका यूज़ किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप और कुछ, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं। चलो बताइए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और अपनी नोटबुक में लिखिए इसको कि और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो दैट गिव अस मिल्क। आइए अब 1.3 देखिए। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी प्लांट पार्ट्स यानी पौधों के भाग, और एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल्स के उत्पाद एज फूड के रूप में। यानी एनिमल प्रोडक्ट्स के भी ऐसे कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो फूड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप इसमें आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं, यानी पौधे के कौन कौन से, यानी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं किसी भी पौधे के। तो क्या हम पौधे के हर पार्ट का यूज एक फूड के रूप में करते हैं, ये यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो प्यारे बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे भोजन का एक सोर्स है, एक स्रोत है। विच प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऐसा कोई सर्टेन या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है किसी भी प्लांट का जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पौधे का हर पार्ट वी यूज़ एज आवर फूड, हम हमारे भोजन के रूप में काम में लेते हैं। पौधे का हर हिस्सा, हर अंग, हर पार्ट हम यूज़ करते हैं फूड के रूप में। आगे देखिए, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं। लीफी वेजिटेबल यानी लीफ वाली वेजिटेबल यानी पत्तीदार सब्जियां, जैसे आप जानते हैं कि स्पिनाच है, पालक है, हैं। तो ये और भी बहुत सारी लीव्स जो है हम खाते हैं एज ए फूड। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स के हम जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। समटाइम्स रूट्स, और कभी कभी हम रूट्स का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, यानी जड़ों को भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, और कभी कभी हम पौधे की स्टेम यानी तने को भी भोजन के रूप में काम में लेते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, यहाँ तक कि हम फ्लावर्स का भी यूज भोजन के रूप में करते हैं। फिगर 1.4
में आप इस चीज़ को देखेंगे। फिगर ये 1.4 यहाँ पर हम इसको देखेंगे। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? हैव यू एवर ईटन, क्या आपने कभी खाया है पम्पकिन फ्लावर्स? पम्पकिन फ्लावर्स को डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, यानी राइस पेस्ट में डिप किए हुए और पकाए हुए। ट्राई इट, इसकी भी आप कोशिश कीजिए। अब देखिए आगे। समटाइम्स प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि एक पौधे में एक या एक से ज़्यादा खाने योग्य उसके पार्ट होते हैं। ईडिबल, ईडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिनको हम खाते हैं उसको ईडिबल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको ईटेबल भी कह सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जैसे मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड होते हैं, सीड, सीड मतलब बीज। मस्टर्ड प्लांट्स का मतलब होता है सरसों का पौधा, यानी सरसों के पौधे के जो बीज होते हैं, यानी जो सरसों के दाने जो होते हैं, गिव अस ऑयल, उनसे हमको तेल मिलता है, उनको हम तेल, उनमें से तेल निकलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। इसके अलावा सरसों की जो पत्तियां हैं वो वेजिटेबल के रूप में काम में आती है, सब्जियों के रूप में काम आती है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? क्या आप सोच सकते हैं बनाना प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में? दैट आर यूज्ड एज फूड, जिनका यूज हम फूड के रूप में करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में आप सोचिए। वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट, जहाँ किसी एक पौधे के एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स का यूज एज ए फूड हम करते हैं, आर यूज्ड एज फूड। अब यहाँ पर देखिए टेबल नंबर 1.4, तो यहाँ पर हमारी और कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली है। जैसे यहाँ ये देखिए इस रो में फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। प्लांट के जो है मेजर सोर्स के रूप में जो फूड आइटम है वो यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ब्रिंजल करी, अब ये ब्रिंजल करी जो हम बनाएंगे, ये जो फूड आइटम है जो हमने प्लांट से प्राप्त की है, और उसका जो मेजर सोर्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ब्रिंजल करी यानी बैंगन की कड़ी। अब इंग्रेडिएंट सोर्स, और इसमें अब यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट आपको दिखाए गए हैं। जैसे ब्रिंजल, यानी जब हम ब्रिंजल करी बनाएंगे तो उसमें एक तो ब्रिंजल यानी बैंगन चाहिए। इसके अलावा चिली एज स्पाइस एनी अदर, इसके अलावा उसमें चिली चाहिए, मतलब मिर्चियाँ भी चाहिए मसाले के रूप में। और देखिए ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, और किसी भी दूसरे पौधे का जो है। इसके अलावा हमको ऑयल भी चाहिए, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है यानी मूंगफली का तेल है, या मस्टर्ड है ऑयल है यानी सरसों का तेल, या फिर सोयाबीन का तेल, या फिर दूसरे और अन्य पौधे। तो यहाँ पर आपको प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर आपको पार्ट बताने, पार्ट का नाम आपको बताना है। यानी ब्रिंजल जो है वो पौधे यानी किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो ये फ्रूट है। इसी तरह चिली, चिली क्या है, किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये भी फ्रूट है। इसके अलावा ऑयल, जैसे कि हमने ग्राउंड नट से निकाला या मस्टर्ड ने निकाला, ये क्या है, पौधे का कौन सा भाग है, ये सीड है यानी ये बीज है। तो इस तरह आपको यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखने हैं और फिर उनके इंग्रेडिएंट लिखने हैं, और फिर आपको उसका प्लांट पार्ट यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आपको देखनी है, समझनी है। ये वाली पिक्चर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू, यानी आपके आसपास बहुत तरह के पौधे उगे हुए होते हैं जो आपके लिए अननोन हो सकते हैं, मतलब आपके लिए अजनबी हो सकते हैं, आप उनको नहीं जानते। तो आपके आसपास विभिन्न तरह के पौधे जो आपके लिए बिल्कुल अनजान हैं, तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट, ऐसे पौधों को आपको खाना नहीं चाहिए। कहीं आप
ये देख के भी इसका कैसा टेस्ट है, आपको उठा करके किसी भी अनजान पौधे के किसी भी पार्ट को खा जाएं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। टू सी इफ़ दे आर एडिबल, ये देखने के लिए कि भाई ये खाने योग्य हैं कि नहीं। तो सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ पौधे जो आपके लिए अनजान हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं और हमारे लिए फैटल हो सकते हैं। अब देखिए, इसलिए आपको अनजान पौधों को खाना नहीं चाहिए बिना अपने टीचर की हेल्प के या अपने पेरेंट्स की जो है अनुमति में या उनकी देख रेख में ही आपको किसी भी पौधे के किसी भी पार्ट को चखना चाहिए, जब तक कि आपके पेरेंट्स या टीचर नहीं कह दें। एक्टिविटी 4 देखिए आप, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, तो सारे के सारे जो फूड आइटम्स जो हमने देखे हैं, यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो आपने 1.3 टेबल के अंदर लिस्ट किए हैं, जिनकी आपने सूची बनाई है। चूज दोज आइटम्स, उन आइटमों को चुनिए, हुज इंग्रेडिएंट्स, जिनके घटक आर ऑब्टेन्ड, प्राप्त किए जाते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, अब आपको बताना है कि ये पौधे के कौन से पार्ट हैं। आइडेंटिफाई दीज, उनको पहचानिए, एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए, एंड प्लांट पार्ट्स, और प्लांट्स के पार्ट्स की लिस्ट बनाइए, एज शॉन इन टेबल 1.4, जैसा कि 1.4 टेबल में आपको बताया गया है। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये भी एक प्रयोग है, और इसमें आपको क्या करना है, मूंग या चने के कुछ ड्राई सीड लेने हैं, मतलब सूखे बीज लेने हैं आपको। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर, अब आपको एक कंटेनर यानी कोई बाल्टी या डिब्बा या जग, कोई भी एक कंटेनर लेना है, इसमें पानी डालना है, और पानी डाल करके इन सूखे मूंग के दानों को या चने के बीजों को उसमें पानी में डाल देना है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये करना है, फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और इस तरह डाल करके आपको उस कंटेनर को जिसमें पानी भरा हुआ है और जिसमें आपने चना या मूंग की दाल यानी मूंग सूखे बिल्कुल प्योर जो आपने उस पानी में डालें, उसको आपको अलग से रख देना है, असाइड फॉर ए डे, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या करना है, ड्रेन द वाटर, फिर आप उसमें से उस पानी को आप खाली कर दो, ड्रेन कर दो, हटा दो पानी को उसमें से कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, एंड लीव द सीड्स इन द बेसल, और जो सीड्स हैं उनको उस बेसल में, उस बर्तन में ही पड़ा रहने दो। फिर क्या करना है, रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, फिर एक गीला कपड़ा लेकर के उन सारे बीजों को, चाहे वो चने के हैं या मूंग के हैं, उनको उस गीले कपड़े में आप डाल लो, एंड सेट असाइड, और उनको अच्छी तरह रैप करके यानी लपेट करके उनको, यानी वो गीला जो कपड़ा है उसको आप, जिसमें आपने वो मूंग या चना डाला है जो एक दिन पानी में भीगा हुआ है, उसको थोड़ा, उसको भी अलग रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, और अगले दिन फिर आपको खोल करके देखना है, क्या आपने जो चना पानी में डाला था और अब जो कपड़े में आप देख रहे हैं, क्या वो एक जैसे हैं। जहाँ ये जो पिक्चर से ये देखिए आप, यहाँ पर इस पिक्चर में ये वो मूंग है जो आपने, ये बिल्कुल ड्राई है, जो आपने पहले दिन पानी में डाले थे, फिर एक दिन ये पानी में रहे, फिर आपने कपड़े में भीगे में इनको लपेट के रख दिया, और जब दूसरे दिन आपने देखा तो इनकी आकृति इस तरह होगी, यानी कुछ स्प्राउट्स इनमें दिखाई दे रहे हैं, यानी ये फिगर चेंज हो गई है। क्या हुआ है इसमें, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, तो हम देख रहे हैं कि एक वाइट स्ट्रक्चर यानी एक सफ़ेद रंग की बनावट इन बीजों में होकर के बाहर निकल रही है, ग्रोन आउट हो रही है सीड्स में होकर के, यानी बाहर निकल रही है। इफ़ सो, यदि ऐसा है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब यह है कि आपके जो बीज हैं वो स्प्राउट हो गए, स्प्राउट हो गए मतलब अंकुरित हो गए, अंकुरित हो गए, अंकुरित, इसको कहते हैं अंकुरण। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वो आपके जो बीज है वो अंकुरित हो गए हैं। और देखिए फिगर 1.5 एंड 1.6, इफ़ नॉट, और यदि ऐसा नहीं होता है मान लीजिए, तो वॉश द सीड्स इन वाटर, तो एक बार फिर उनको आप पानी से धो लीजिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे,
और फिर पानी को हटा दीजिए और एक बार फिर कपड़े में लपेट करके 1 दिन के लिए और रख दीजिए उनको अलग से। ये देखिए आप, ये ग्राम सीड है, मतलब चने के बीज हैं, और ये चना यहाँ पर स्प्राउट हो गया, ये वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट हो रहा है इनमें से। तो फिर क्या करना है, कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, यानी ठीक उसी तरह गीले कपड़े में लपेट करके रखना है उनको द नेक्स्ट डे। और अगले दिन सी, देखो इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर आप देखिए कि क्या जो सीड्स हैं, जो आपके बीज हैं, वो स्प्राउट हो गए हैं, मतलब अंकुरित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि अंकुरित हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, अब आप ये जो स्प्राउटेड सीड्स है इनको आप धो लीजिए। यू कैन ईट देम, आप इनको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, इनको हम पका भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, इनमें ऐड कर सकते हैं हम स्पाइसेस, यानी इनमें हम कुछ मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे नमक है, मिर्ची है, यानी सॉल्ट है, चिली है। और गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और इस तरह हम जो है स्वादिष्ट नमकीन खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? हनी मतलब शहद। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरह तैयार होता है? तो ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, यानी हनी हमको कहाँ से मिलता है, यानी शहद कहाँ से मिलता है, और कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब कैसे तैयार होता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी कोई बी हाइव देखा है? जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ इस फिगर में देखिए, ये बी हाइव है, ये बी हाइव है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी बी हाइव देखा है, यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, और क्या आपने उस छत्ते के आसपास मधुमक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा है, बजिंग करते हुए, इधर उधर बजिंग करते हुए, मतलब इधर उधर भिनभिनाते हुए उड़ना। बीज कलेक्ट नेक्टार, अब ये जो बीज होती है, यानी जो मधुमक्खी होती है, ये क्या करती है? नेक्टार यानी स्वीट जूस, यानी फूलों का रस चूसती है, जिसे हम नेक्टार कहते हैं, जिसको हम फ्रूट स्वीट जूस कह सकते हैं, यानी मीठा फलों का रस। फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब फूलों से, और कन्वर्ट इट, और इस फूलों के रस को ये कन्वर्ट कर देती है इनटू हनी, किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में, यानी ये उसको शहद में परिवर्तित कर देती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और फिर इसको ये स्टोर कर देती है, मतलब संग्रह कर देती है। स्टोर का मतलब संग्रह करना। इन देयर हाइव यानी अपने छत्ते में जा कर के इनको रख देती है, वहाँ पर इनको स्टोर कर देती है, संग्रहित कर देती है। फिगर 1.7 में, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये जो फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल होते हैं, और जो नेक्टार जो होता है, जो फूलों का रस होता है, ये अवेलेबल होते हैं साल के एक विशेष हिस्से में, यानी जब पौधे उगते हैं और जब उनमें फूल आते हैं तभी ये अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो ये क्या है कि ये मधुमक्खियाँ अपने नेक्टार को स्टोर कर देती है बी में, अपने हाइव में, और फिर साल भर इसको एज ए फूड जो है काम में लेती है, यानी भोजन के रूप में काम में लेती है। देन वी फाइंड सच ए बी हाइव, वैन वी फाइंड सच ए बी हाइव, तो इस तरह का जो बी हाइव है, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता है, तो हमको ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ये हम इसे देख सकते हैं, कब प्राप्त कर सकते हैं, ये किस मौसम में हमको ये मिलता है। वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हम कलेक्ट कर सकते हैं उस भोजन को जो कि स्टोर किया गया है मधुमक्खियों के द्वारा एज ए हनी के रूप में, यानी शहद के रूप में। वाट डू एनिमल्स ईट, अब इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि वाट डू एनिमल्स ईट। अब तक हमने देखा हमारे बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, अब देखिए एनिमल्स क्या खाते हैं, यानी जो जानवर है वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटिल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में कोई कैटिल है, यानी कोई जानवर है, या कोई पेट जैसे कुत्ता बिल्ली आपने पाल रखा है, तो इस तरह के कोई जानवर है जिनको आपने पाल रखा है। ए डॉग कैट बफेलो और ए गोट,
जैसे कि कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बफेलो है या कोई बकरी है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। निश्चित रूप से तब तुम उनके भोजन के बारे में भी जानते होंगे। यानी यदि आपके पास कुत्ता है तो उसको क्या खिलाना है, आपके घर में कोई कैट है, पेट है, तो उसको क्या आपको खिलाना है, इसके बारे में आप पूरी तरह अवेयर होने चाहिए। आपके घर में कोई बफेलो है तो उसको क्या खिलाना है, ये भी आप जानते होंगे। द एनिमल्स ईट, यानी वो किस तरह का भोजन करते हैं। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर किस तरह का भोजन करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, क्या आपने देखा है कि वाट ए स्क्विरल, फिगर 1.8, यानी ये जो 1.8 जो आप फिगर देख रहे हैं, जो ये पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें कि एक स्क्विरल आपको दिखाई गई है, एक गैलेरी यहाँ पर है। पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। इसके अलावा क्या आपने देखा है कि जो स्क्विरल है, जो या कोई पिजन है या कोई लिजार्ड है, लिजार्ड मतलब छिपकली, या कोई स्मॉल इंसेक्ट है यानी कोई छोटे कीड़े हैं, तो मे बी ईटिंग एज देयर फूड, हो सकता है कि ये भी उनका भोजन खा रहे हैं। और यहाँ पर आगे देखेंगे हम एक्टिविटी 6 में, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। या 1.5 में बहुत सारे जानवरों की सूची यहाँ पर दे रखी है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड, और कुछ जानवर यहाँ पर जो दिखाए गए हैं तो उनका टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ आल्सो गिवन, यानी किस तरह का भोजन ये जो जानवर यहाँ पर शो हो रहे हैं वो किस तरह का फूड ये खाते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी गैप्स हैं जो है उनमें आपको फिल करना है, जो दे रखा है एग्जाम्पल में, उसके अलावा जो भी खाली स्थान वो आपको फिल करना है।